हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और पिछला ब्लॉग जहाँ से एंड हुआ था, ये वाला ब्लॉग वहीं से स्टार्ट हो गया है। तो पिछले ब्लॉग जो लोगों ने जिन लोगों ने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं। तो जब वो वाला ब्लॉग आप सभी देखेंगे ना, तो ये वाला ब्लॉग भी आप सभी को समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा था। तो मैं अपने संडे का फुल रूटीन शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। तो हाफ डे का मतलब एक पार्ट में आया था, और ये मतलब हाफ सेकेंड टाइम का दूसरे पार्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे खाना पीना बन चुका था और उसके बाद किचन की सफाई करनी थी। तो यहाँ पे मैं किचन के कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, जो कि मैं मतलब वीकली करती हूँ। तो जैसे कि ये मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है, और ये वॉलपेपर मतलब पानी गिरता रहता है तो उस पर बहुत दाग दाग धब्बे से पड़ जाते हैं। तो जिनको मैं वीकली मतलब संडे के दिन अधिकतर, नहीं तो कभी कभी जैसे बीच में टाइम मिल जाता है तो तभी। और यहाँ पे थोड़ा सा जो जिस वायर से मैं बर्तन वॉश करती हूँ वह मतलब एकदम सॉफ्ट वायर है, उस पर थोड़ा सा वो साबुन लगा के और थोड़ा सा इसको मतलब ऐसे रगड़ देती हूँ ना, तो पूरा अच्छे से एकदम वाइट है पन्नी, तो पूरा साफ़ हो जाता है। और फिर एक गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। उसके बाद से नेक्स्ट फिर एक सूखा कपड़ा ले लिया था, उसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो मेरा जो ये वॉलपेपर है ना, पानी तो गिरता रहता है इस पर, बट ये मतलब फिर पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है। वीकली मतलब एक बार मैं इसको वीक में साफ़ कर ही देती हूँ। कभी कभी जैसे टाइम नहीं मिलता तो नहीं हो पाता है, नहीं तो हमेशा हो जाता है। और जब इसको सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। देख सकते हैं एकदम पूरा साफ़ हो चुका था। और यहाँ पे ये वाली टोकरी मैंने मंगाई हुई थी ऑनलाइन, जिसमें मैं अपने सारे मतलब वॉश करके बर्तन रख देती हूँ। जब पानी इसमें से अच्छे से निकल जाता है फिर मैं बर्तन स्टैंड पे बर्तन रखती हूँ। तो ये तो हो गई उधर के बाद। उसके बाद आते हैं मतलब ये किचन का जो भी है। वैसे ये काम जो हमारा वो रेगुलर ही होता है। मतलब मैं एक टाइम अधिकतर शाम के टाइम पे पूरे वॉल पेपर पे साइड पे जो भी लगा हुआ ऊपर नीचे गैस, तो हम दोनों टाइम क्लीन करते ही हैं। बस मतलब कि मैं सुबह जैसे कपड़ा मार देती हूँ गीला करके, और शाम को अधिकतर, आज तो संडे था तो अभी कर दे रही हूँ, नहीं तो अधिकतर मैं शाम को ही इस पर मतलब कपड़ा साबुन से वायर से वैसे से अच्छे से इस पर साबुन लगा के इसको क्लीन कर देती हूँ। तो ये जो मेरा एकदम क्लीन रहता है। ये वाला वॉलपेपर इधर का ना बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ रहता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे इंडक्शन जो है ये भी रेगुलर का काम है। मतलब इंडक्शन जैसे कुछ भी चीज़ें गिरती रहती है, सब्जी वगैरह छौंक लगाते हैं ना हम, तो छींटे वगैरह पड़े रहते हैं, तो उस पर मैंने थोड़ा सा वायर पर उसी वायर से ही अच्छे से क्लीन कर दिया था और कप सूखे कपड़े से पोंछ दिया था। तो पूरा वायर जो हमारा है वो अच्छे से, इंडक्शन हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका था। उसके बाद से मैं इंडक्शन साइड में हटा के जो टेबल है, टेबल को भी अच्छे से उसी वायर से मतलब रगड़ देंगे। तो इस पर भी तेल के छींटे वगैरह रहते हैं ना, तो वो गीले कपड़े से नहीं साफ़ होते हैं। उस पर थोड़ा सा जब साबुन लगा के हम क्लीन करते हैं तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और पीछे बैकग्राउंड पे जो पन्नी लगी हुई थी, ये भी उस पर भी तेल वगैरह छिटे थे, उसको भी मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया था। तो जब ये छोटी छोटी सफाइयाँ आप डेली करते रहते हैं ना, तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता और बहुत ज़्यादा आपका किचन जो है गंदा नहीं होता, मैसी भी नहीं होता है। और फिर सूखा कपड़ा ले लिया था, एक हल्का सा गीला था, उस पर पूरे दीवार पे जो ये मतलब कागज़ वगैरह लगे हुए थे सारे मैंने अच्छे से एक बार पोंछ दिया है। और यहाँ पे जो टोकरी वगैरह रखी हुई थी, टोकरी हटा के, तो सूखा कपड़ा था वो हल्का सा गीला हो ही गया था, तो उसी से साफ़ कर देंगे। वैसे इधर बहुत कम चीज़ें रखी जाती हैं इसलिए इधर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बट हाँ ये कि थोड़ा सा जो भी था मैंने इसको भी। तो मेरा वीकली का कुछ ऐसा ही रहता है। मैं वीकली मतलब क्लीनिंग जो है खाना पीना बनाने के बाद सारा काम ऐसे ही कर देती हूँ। तो ये रही कुछ किचन की टिप्स। उसके बाद से फिर मैं आ गई इधर, कपड़े धुलने थे। कपड़े मैंने सुबह मतलब भिगा दिया था बाल्टी में। आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे इसलिए मैंने मशीन में नहीं धुला था, नहीं तो मैं सैटरडे को ही शाम को कपड़े धुलती हूँ। तो कल नहीं धुला मैंने क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे नहीं, तो इस वजह से। और यहाँ पे फिर कपड़े धुल दिए तो उनको अच्छे से पानी से निचोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मतलब ये हैंड पंप है तो उसी पर टांग देती हूँ। जब पानी हल्का सा मतलब निकल जाता है कपड़ों का, फिर मैं इसको ले जाके छत पर डाल देती हूँ। तो कपड़ों का मेरा कुछ इस रहता है, मतलब अगर ज़्यादा है तो मशीन में धुलती हूँ, ज़्यादा नहीं है तो मैं हाथ से भी धुल लेती हूँ उनको। तो बस कपड़े का पानी निकल गया था थोड़ी ही देर में, फिर मैं इनको ला के यहाँ पे छत पे डाल दे रही हूँ। तो और ड्रेस वगैरह थे तो ड्रेस वगैरह बिना हाथ से धुले वैसे भी नहीं धुले जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो हटाओ। जब बेडशीट वगैरह रहती है ना तो फिर लगता है कि इतने बड़े बड़े बेडशीट हाथ से क्या धुलूँ, तब मुझे मशीन लगानी पड़ती है, नहीं तो फिर हाथ से ही काम हो जाता है। मशीन लगाने में बहुत ताम झाम हो जाता है ना, तो एक रीज़न ये भी है कि उसका ना निकालने का। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कपड़े धुले थे और कपड़े फैला दिए थे सारे फटाफट से। और फिर मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे मेरा आटा जो है वो ख़त्म था, गेहूँ
आप लोगों ने देखा था गेहूँ मैंने फैला ही दिया है, या फिर अभी नहीं, शायद अब उसके बाद में जाऊँगी फैलाने। तो यहाँ पे चावल 2 टंकी में, आधी आधी टंकी था, तो दोनों मतलब चावल मैंने इकट्ठा एक टंकी में कर दिया है। और मेरे यहाँ पे इसको टंकी भी बोला जाता है, आप सभी के यहाँ पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे तो ऐसे ही मतलब बोला जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद से जो मतलब जहाँ पे ये रखी रहती है ना आटे की, चावल की टंकी वगैरह, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने झाड़ू लगा दिया था, थोड़ी सी धूल दिख रही थी, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। और आटा ख़त्म था, तो ये मतलब जैसे आटा आता है ना, तो ये जो बड़ी वाली टंकी मैं इसमें पूरा आटा डाल देती हूँ, और जो छोटी वाली टंकी इसमें आटा मतलब ऐसे छान के तब रख देती हूँ, क्योंकि जैसे ज़्यादा पूरा चाहूँ तो मैं मतलब इकट्ठा भी छान सकती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा। ये छोटी वाली टंकी, एक टंकी छान लिया, जितना दिन चलना रहता है, हफ्ते 10 दिन, तो फिर वो चलता रहता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर से मैं उसी में छान के डाल देती हूँ, तो ये करता है। तो मतलब इससे ज़्यादा दिन आटा चाला रहता है तो उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं, दोबारा करना पड़ता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आटा उस टंकी में बचा था, तो उसको छान दिया है। करेक्ट 12 हो रहे हैं, दोपहर के 12। तो और यहाँ पे मैं अपना खाना ले आई हूँ, राजमा चावल, अचार और 2 रोटी। तो और वो प्याज वाली सब्ज़ी मुझे नहीं अच्छी लगती, वो सब्ज़ी केवल पतिदेव को ही अच्छी लगती है और किसी को नहीं पसंद आती है, तो उन्हीं के लिए बन जाती है, बस हो गया। और बस अभी चलते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद से कैसा लगा आप सभी को ये व्लॉग, तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे या फिर पता नहीं ये दूसरे पार्ट में आएगा, मुझे नहीं पता, वो तो एडिटिंग के टाइम पता चलेगा कि व्लॉग कितना लंबा हो रहा है, कैसे क्या करना है। तो बट मैंने पूरा दिन का तो नहीं किया, अगर ये मिनटों का ही है, और सुबह से 5-6 घंटे हो गए। 7 बजे मैं उठी थी, आज संडे था ना, तो 7 बजे से मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया था, और उसके बाद से आगे सारी चीज़ें शेयर होती रहेंगी। खाना खाते हैं फिर चलते हैं, जुट जाते हैं काम में। और फिर वो टंकी वगैरह जो थी, मैंने उसको जो है ना धुल के धूप में रख दिया था सूखने के लिए। 2 टंकी खाली हुई थी, एक चावल वाली, एक आटे वाली। तो मतलब गेहूँ भी चला गया है, तो उसके बाद से फिर, और ये है शाम की क्लिप है, फिर बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाया था। सासू माँ भी आई थी संडे को, मतलब कोई फिर क्लिप बनी नहीं पाई, क्योंकि ऐसा कुछ हो जाता है ना, कोई आता है तो मैं वीडियो बनाना ही भूल जाती हूँ। वैसे मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे याद रहता है, मैं अपने हिसाब से काम करती रहती हूँ। फिर वो आई थी और वो लगभग 6 बजे गई थी शाम को, उसके बाद से ये मतलब उसी के बाद का ये क्लिप है। तो काफ़ी ज़्यादा काम हुआ दोपहर में। फिर यहाँ पे जो है पूरा मतलब घर का जो सामान होता है सब ख़त्म था, तो फिर पति देव गए थे तो वो सामान लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं सारे डिब्बे वगैरह सब खाली थे, जो मतलब जो डिब्बे जिनमें थे, तो सारी चीज़ें मैं उसमें भर दे रही हूँ। जैसे काला चना हो गया, काबली चना, सूखी मटर, चने की दाल, मतलब जितने भी घर के सामान होते हैं सब ख़त्म थे। तो मैं इकट्ठा मतलब 1 महीने का जो सामान होता है वो इकट्ठा मंगाती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं आ पाती, भूल जाती हूँ, वो बीच बीच में आ जाती हैं। नहीं तो कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं 1 महीने का सामान इकट्ठा मंगा लूँ, ताकि मुझे महीने भर मतलब ये ना रहे कि आज ये नहीं, आज वो नहीं है। तो ये मैं नहीं करती हूँ, कोशिश यही रहती है कि मतलब महीने का सामान आ जाए तो फिर नेक्स्ट मंथ जो है वो तभी आए। तो ऐसा हो जाता है ना, तो अच्छा रहता है। मेरा जब मन हुआ जो बनाने का, हम वो तब बना सकते हैं। ये नहीं है कि ये, और एक तो क्या है ना कि यहाँ गांव में सारे सामान जो मिलते भी नहीं हैं आसानी से, तो इसलिए फिर जैसे जाते हैं ना तो इकट्ठा ही सब फिर ला देते हैं, तो फिर वो अच्छा रहता है ज़्यादा ही। क्योंकि गांव में अब मिलते भी हैं, गांव में तो फिर ख़राब रहते हैं। जैसे मैदा वगैरह मंगाती हूँ ना, तो उसमें कीड़े वगैरह लगे रहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ। तो यहाँ पे फिर जीरा वगैरह, नमक, दम आलू मसाला, अमचूर, सब्जी मसाला और चीनी, चाय पत्ती, मतलब जितना भी था सब कुछ आ चुका था। और मैं सारे सामान को डिब्बे में डाल डाल के रख रही थी, तो बहुत टाइम इसमें लग गया था। मैंने वीडियो तो आपको मिनटों का दिखाया था। तो बस चलिए इसके साथ इस ब्लॉग को मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में।